प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रभासिनी साहू बालेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि कोई साधु संत और नेता मंत्री आईएएस ऑफिसर में बड़ा कौन है, दोनों में अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लगता है आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस या साधुवानी बनना चाहते हैं, निर्णय करना चाहते हैं। देखिए जी, ये जो नेता मंत्री आईएएस ऑफिसर कलेक्टर इंजीनियर जितने सब पदवी है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये सब संसार के अंदर ये है, संसार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए ये सब जो है नौकरी करते हैं और देश इसके द्वारा चलता है, इनकी भी जरूरी है। लेकिन ये लोग सब जो है अपना अपना जो है पेट भरने के लिए या अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए एक नौकरी करते हैं। प्रधानमंत्री 5 साल का होता है, राष्ट्रपति भी 5 साल का, जितने भी ये सब और बड़े बड़े जो पदवी है, कोई 10 साल का, 20 साल का। इसके बाद ये लोग न कोई आईएएस रहेगा, ना कोई प्रधानमंत्री रहेगा, ना कोई राष्ट्रपति रहेगा, सब साधारण इंसान हो जाएंगे। जब तक ये लोग पदवी पर है, थोड़ा लोग उनको आदर सम्मान करें, उसके बाद साधारण इंसान ये लोग बन जाते हैं। लेकिन संत साधु महात्मा जो होते हैं वो सब दिन के लिए, जिस दिन से वो बने हैं, मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी उनकी वही स्थिति ही रहती है, आदर सम्मान, वही संसार के नज़र में जो आदरणीय भाव है, पूजनीय भाव है, तो एक ही ऐसा रहता है। ये सब जितने सब नेता मंत्री, ये लोग को भी यही साधु संत के चरण में प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। संत जो होता है, साधु होते हैं, ये भगवान के एक दूसरा प्रतिनिधि कहलाते हैं। जैसे संसार में भगवान के सामने चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे नेता हो, कोई भी जाकर चरण झुकाता है, चरण में झुकता है, साधुओं के सर झुकाता है। ऐसे ही जो है संत गुरुओं के चरण में बड़े बड़े राजा महाराज सब जाकर के जो है प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब कोई साधु संत महात्मा से मिलने जाते हैं, वो भी झुक करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो देवराहा बाबा थे, उनके पास जा करके झुक कर प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेते थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब हार रही थी, तब जो है किसी ने कहा देवराहा बाबा के शरण में जाइए, तो उनके शरण में गई, तो उनने इसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, तब से वो जीतने लगी। अब वही जो हाथ का चिन्ह है तब अभी तक चल रहा है। तो कहने का मतलब हमारे शास्त्र में, पुराण में भी देखा गया है, बड़े बड़े जो दशरथ जैसे राजा, शिवी राजा, प्रहलाद, ध्रुव जैसे राजा महाराज भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरण में जाकर झुक कर आशीर्वाद लेते थे। ये जो संसार का पदवी है, राजा महाराजा, नेता, कलेक्टर, इंजीनियर, ये सब भौतिक पदवी है। ये थोड़ा दिन के बाद ये सब समाप्त हो जाएगा। कोई कलेक्टर को जाकर कोई आरती उतारेगा ना, चरण धो के नहीं पिएगा, कि कोई नेता को जाकर कोई चरण धो के नहीं पिएगा। साधुओं के चरण पखारा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, भगवान की तरह उनकी आरती उतारी जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए सब प्रकार से सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय पद जो है संतों का होता है। अब ये सब दिन के लिए होता है। आप भूतपूर्व राष्ट्रपति कहला सकते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आप सुने होंगे, भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर सुन सकते हैं, मुख्यमंत्री सुन सकते हैं भूतपूर्व। लेकिन भूतपूर्व संत कोई ऐसा नहीं होता है। ये तुलसीदास, भूतपूर्व तुलसीदास, भूतपूर्व कबीरदास कि मीराबाई, ऐसा आप नहीं सुनेंगे। वो सब दिन के लिए स्थायी ये संत स्वरूप होता है। इसलिए नेता बन जाना ये कि थोड़ा दिन का एक, जब तक रहे लोग आदर सम्मान करते हैं, वो भी अंदर से गाली देते हैं, ऊपर से खाली ये करते।
विभिन्न प्रकार सब टेंशन लेकर के वो नेता भी जो है अगर ठीक से काम नहीं करेगा वही जनता भी गाली देने लगती है। तो संत जो होता है सब दिन के लिए आदरणीय पूजनीय, मरने के बाद भी संत का कल्याण होता है, मुक्ति होती है। और नेताओं का क्या भोगा, आजकल तो नेता लोग मरने के बाद बस मनुष्य भी बन कर जन्म होंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं। आप बोलेंगे कि उनका नाम हो जाता है देश में, नाम भी कितने दिन होता है। हमारा भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, 7वां 5वां प्रधानमंत्री कोई जानता नहीं हो, उसको गिनना पड़ेगा। कितने राष्ट्रपति हुए, 15वां राष्ट्रपति हुआ है, उसमें 7वां राष्ट्रपति कौन थे तो आपको गिनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, कोई जानता नहीं। तो अब ये नाम अगर हो जाए तो क्या मरने के बाद जो है कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए हमारा इंदिरा गांधी है, वो उनका नाम था प्रधानमंत्री के रूप में, और मर गई, वो जाकर कहाँ पैदा हुई होगी कि पैदा नहीं होगी, क्या होगी, वो थोड़ी उसको यहाँ पर उनके नाम होने से उसको क्या सुख मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर पुनर्जन्म हुआ होगा, कहाँ कुत्ता बिल्ली गधा मनुष्य या कोई लड़की होकर भी पैदा हुई होगी तो खुद नहीं जानती हो कि मैं प्रधानमंत्री थी देश का। तो मृत्यु के बाद कितना भी किसका नाम हो वो नाम भी खत्म हो जाता है, बदनाम भी हो बदनाम भी खत्म हो जाती है। हमारे जो पुराण में कहानी आता है, राजा एक भरत थे जिसके नाम से देश भारत हुआ है। वो जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो कुछ कारणवश उनको हिरण बनना पड़ा। अब हिरण बन करके वो जंगल में भटक रहे हैं, कोई उसको कुत्ता भी भोग देता है तो भाग जाते हैं, कभी खाने को मिला कभी नहीं मिला, भटक रहे हैं। और इधर उनके नाम से उनके जो राजधानी था भरत महाराज के रूप में, उनके जो राजधानी में उनकी जय जयकार हो रहा है, उनके बहुत बड़े बड़े तस्वीर लगे हुए हैं, भरत महाराज की जय जयकार हो रहा है, उनकी पूजा आरती हो रही है। इधर उनकी पूजा आरती हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, लेकिन वो हिरण बन के जंगल में भटक रहे। तो ये जितने नाम उनको सम्मान दिया जा रहा है उसको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए ये महात्मा गांधी हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उनको जो सम्मान दी जाती है, फूल माला चढ़ाया जाता है, जो भी किया अच्छा है, लेकिन मान लीजिए मर के कहाँ पैदा हो गए होंगे तो वहाँ पर उनको ये सब का कोई फायदा नहीं मिलता है। वो खुद जानते नहीं होंगे कि हम क्या थे, मुख्य महात्मा गांधी थे कि क्या थे। तो कहने का मतलब है जो सोचते हैं कि लोग को नाम कमा लेता है, नाम का कुछ नहीं फायदा होता है। नाम केवल मरने के साथ साथ शरीर के साथ साथ खत्म हो जाती है। शरीर का नाम होता है, शरीर जब जल जाता है साथ में नाम बदनाम सब खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है जो बड़े बड़े नेता ऐसे ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, ये सब भौतिक संसार में थोड़ा दिन के लिए है। मृत्यु के बाद ये लोग का क्या दुर्दशा होगा क्या होगा खुद नहीं जानते, लेकिन संत साधु महात्मा जो है यहाँ भी मान सम्मान आदर के साथ जिएगा, मृत्यु के बाद भी जो है उनकी कल्याण होगा। मैं एक जो वीडियो सुना था, एक आईएएस का इंटरव्यू लेने वाले कोई दिव्याकृति नाम है, वो बोल रहे थे कि जितने भी सब इंजीनियर है, यानी बड़ा पदवी का इंजीनियर, वो इंजीनियर सब एमबीए के अधीन है। एमबीए जो है जितने आईएएस जो ऑफिसर होते हैं उनके अधीन है। जितने भी आईएएस ऑफिसर है सब नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब के अधीन है। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बड़े बड़े संत साधु महात्माओं का अधीन है। अभी देखा गया है देवरा बाबा, चंद्रा स्वामी, ऐसे बड़े बड़े संत हमारे देश में हुए जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति ये सब भी जाकर उनके चरण में झुक करके उनके आशीर्वाद लेते। इस समय हमारे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संत के चरण में जाए झुक के आशीर्वाद लेते हैं। संतों का भगवान का आशीर्वाद से ही वो आज बने हुए। तो कहने का मतलब ये है कि संसार का सर्वोच्च पद है संत साधु महात्मा हो जाना। यहाँ पर भी परम आदर सम्मान मिलता है, मृत्यु के बाद भी कल्याण है, और यहाँ पर भी परम सुखी जीवन जीता है। इसलिए ये नेता, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, इंजीनियर, वीडियो ओवरसर, ये सब छोटा छोटा चीज़ें है। थोड़ा दिन के बाद ये सब 4 दिन के चांदनी फिर वही अंधेरी रात जिसे हो जाएगा। इसलिए प्रभात सिंह जी आप जो है ये सब भ्रम में मत रहिए कि ये आईएएस ऑफिसर कलेक्टर इंजीनियर बड़ा है। संत पदवी परम आदरणीय पूजनीय, संत के दर्शन से ही पाप नष्ट होता है, कल्याण होता है। संत दर्श जीवी पात गट रही। इसलिए संत साधु महात्माओं के बराबर ये नेता और आईएएस ऑफिसर को पत्र नहीं। जय श्री राम।